आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इन ट्रेनों के लिए देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे शहरों की पहचान उसके रेलवे स्टेशनों से होती रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना से स्टेशन भी संवर रहे, शहरों को नई पहचान भी मिल रही है। आज देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को रिनोवेट किया जा रहा है। आज देश में जगह जगह एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं। छोटे से छोटे स्टेशनों को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी बढ़ रहा है। साथियों, जब रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज जैसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होते हैं तो देश सशक्त होता है। आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। इस साल के बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बजट रेलवे को दिया गया है। हम भारतीय रेल को उसकी पुरानी छवि से निकालने के लिए उसे हाईटेक सेवाओं से जोड़ रहे हैं। आज वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेनों का भी विस्तार हो रहा है। बहुत जल्द वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। महानगरों में लोगों को उनकी सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है और शहरों के भीतर ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए जल्द ही वंदे मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है।
ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। साथियों, आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ एक और RRTS के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है। दूसरी ओर इस वंदे भारत से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम हो गई है।